हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 23 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कैच द रेन अभियान को हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैच द रेन अभियान को हाल ही में शुरू किया गया है और इस अभियान को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया, जिसका नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जो कि 22 मार्च से 30 नवंबर तक इसको चलाया जाएगा। और इस अभियान का टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है ताकि जिले की इमारतों में छत RWHS हो, ताकि किसी भी परिसर में बारिश का अधिकतम पानी जमा हो सके और इससे मिट्टी की नमी में सुधार, भूजल को बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के संचयन को भी कम करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। तो हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी 149 देशों के लिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है और भारत का इसमें 139वां स्थान है, जबकि 2019 में भारत 140वें स्थान पर था। और इस रिपोर्ट को देश के नागरिक कितने खुश हैं उसके आधार पर रैंक करके जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर इस रिपोर्ट को जारी की गई थी, जो कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी रिपोर्ट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में एज ऑफ लिविंग इंडेक्स इन इंडिया को जारी किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान पर बेंगलुरु रहा है। मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, भारत का इसमें 131वां स्थान था। हाल ही में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की रैंक जारी की गई थी, जिसमें दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है और भारत इसमें 85वें स्थान पर था। और हाल ही में हुरोन के ग्लोबल रीच लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें एलन मस्क प्रथम स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम उजाला योजना को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमार सिंह। तो हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा ग्राम उजाला योजना को लॉन्च किया गया है और इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किया था। तो ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करती है और यह भारत में इस तरह की पहली योजना है और यह उन क्षेत्रों में 10 रुपये पर एक LED बल्ब प्रदान करती है और यह योजना अपनी जलवायु परिवर्तन रणनीति को भी मूर्त रूप देती है और साथ ही आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है योजना की, तो कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई योजना को भी देख लेते हैं, जिसमें प्रथम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। फसल सहायता योजना, जिसे बिहार राज्य में लॉन्च किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, जिसे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। रमाई आवास घरकुल योजना, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और हरियाणा सोलर इन्वर्टर चार्जर योजना, जो कि हरियाणा में लॉन्च हुआ है और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है और मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल दिवस और बिहार दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च को। हाल ही में 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस मनाया गया है। तो विश्व जल दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस पानी के बारे में सुरक्षित पानी तक पहुंचने के लिए और बिना पानी रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 2021 का विषय था पानी का मूल्य यानी कि वैल्यूइंग वाटर। और बिहार दिवस जिसे प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 1912 में 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुई थी। वह बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना था, और बिहार जो कि बौद्ध बिहारों के नाम पे इस राज्य का नाम बिहार रखा गया। और यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसके सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। और इस बार इसका विषय है जल, जीवन और हरियाली। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 20 मार्च। हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया है, और साथ ही 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस और संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस भी मनाया गया है। 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। जबकि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को चबहार दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF WC के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यशस्विनी देसवाल। तो हाल ही में यशस्विनी देसवाल के द्वारा ISSF वर्ल्ड कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो फ्रेंड, यशस्विनी देसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। और इसके साथ ही निशानेबाज मनु भाकर ने रजत पदक जीता है, जबकि विश्व के नंबर 1 निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने एयर राइफल पुरुषों के वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ISSF की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी, और इसके अध्यक्ष है व्लादिमीर विजिन। अगला क्वेश्चन है, मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो मार्क रूटे फिर से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो फ्रेंड, 2021 के संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में अधिकांश सीटों के साथ मार्क रूटे ने जीत हासिल की है। और इससे पहले मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बाल कल्याण धोखाधड़ी से संबंधित एक घोटाले के जवाब में 15 जनवरी 2021 को इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन 2021 के चुनाव तक मार्क रूटे पद पर बने रहे थे और वे 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो नीदरलैंड राजधानी है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित और देशों के प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है अफगानिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री है मार्कोस पेना। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं कारेन करापेत्यान। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबिय अहमद। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला एरिपोव। और उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री हैं पाक पोंग जू। अगला क्वेश्चन है,
वनधन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो वनधन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य मणिपुर बना है। तो फ्रेंड, मणिपुर सरकार की हर स्तर पर सक्रिय भागीदारी और सहयोग से राज्य में वनधन विकास केंद्र देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल उद्यम बन गया है और सरकार की वनधन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत सिद्ध हुआ है। तो वनधन योजना यह योजना वन आधारित जनजातियों के लिए अस्थायी आजीविका के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें लघु वन उपज का विपणन, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक कार्यक्रम है। तो मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। और लोकटक झील, जो कि मणिपुर और विश्व का प्रसिद्ध झील है क्योंकि यह अपनी सतह पर तैरते हुए एक वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जिन्हें कुंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पब्बी एंटी टेरर अभ्यास 2021 का आयोजन करने की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SCO। तो SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्बी एंटी टेरर अभ्यास को किए जाने की घोषणा की गई है। तो SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पब्बी एंटी टेरर अभ्यास को आयोजित करने की घोषणा की है और इस अभ्यास में भारत, पाकिस्तान और चीन भाग लेंगे और इस अभ्यास को आयोजित करने का निर्णय क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद यानी कि RATS की बैठक में ली गई थी। तो RATS जो कि SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अस्थायी अंग है, जिसका मुख्यालय ताशकंद में है और हाल ही में इसकी 36वीं बैठक संपन्न हुई है, जो कि 18 मार्च को की गई थी और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इस बैठक को आयोजित की गई थी। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय है शंघाई, चीन और इसके महानिदेशक है व्लादिमीर नोरो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए महासचिव हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दत्तात्रेय होसबाले। तो हाल ही में दत्तात्रेय होसबाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में दत्तात्रेय होसबाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय प्रतिनिधि सभा में स्तरीय कार्यवाहक पद यानी कि महासचिव के लिए निर्वाचित हुए हैं और वे 2009 से सरकार्यवाही का दायित्व निर्वहन कर रहे थे, जिन्हें हाल ही में सरकार्यवाह यानी कि महासचिव नियुक्त किया गया है और वे सुरेश भैया जी जोशी की जगह लेंगे। तो RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में, इसके संस्थापक हैं KB हेडगेवार और इसका मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है संघ और उसके हाल ही में नियुक्त महासचिव की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं JP नड्डा। आप यानी कि आम आदमी पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव। JDU जनता दल यूनाइटेड, जिसके अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष है मायावती। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीतू सिंह। तो हाल ही में नीतू सिंह
चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित हुई है? तो फ्रेंड, द मीडिया फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष एक महिला पत्रकार को दिया जाता है और इस संस्था ने पहली बार 1982 में इस पुरस्कार को प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अनामिका, जो कि हिंदी में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। इंटरनेशनल वीमेन करेज पुरस्कार कौशल्या शंकर को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनकी लक्ष्मी फिल्म के लिए मिला है। हेमंत कुमार पांडे, जो कि DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। और 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से बिहार सम्मानित हुआ है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।